क्वेश्चन जो है किस प्रकार से रहेगा, तो देखिए दिया हुआ रहेगा हम लोग का कि 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है ना। 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इस चार ऑप्शन में ऑप्शन से बी, सी और डी दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा केवल हल्का सा इस पर प्रैक्टिस कर लेना है कि 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 84 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो काटेंगे हम लोग कितना से, 2 से काटेंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा हम लोग को 42 दूनी 84, ठीक है ना, 42 दूनी 84, फिर 2 से काटेंगे 21 दूनी 42, फिर हम लोग काटेंगे 3 से 21। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो 2 2 बार है, 2 2 बार है, 3 1 बार है और 7 1 बार है। 2 2 बार है, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 1 बार है, 3 का पावर 1 होगा, 7 1 तो 7 का 7 एक जगह है, 7 का पावर 1 होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1। इस चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन पहला होगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर और भी संख्या का बोलता है निकालने के लिए, गुणनखंड करने के लिए, तो आप इसी प्रकार से कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से करना है। अगर एक आप देख लिए, बाकी पैटर्न ऐसे ही बनेगा अभाज्य गुणनखंड करने का। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल किस तरह से होगा, ठीक है। बोलता है कि 6 और 20 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब कॉमन वाला। तो आप अभी जस्ट हम लोग देखिए कि अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, यहाँ भी हम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुने कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 20 का कितना होगा, तो 20 का होगा 2 गुने कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 5 होगा। तो 2 4 4 5 20 होता है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो दोनों में 2 मैच कर रहा है। इसलिए 6 और 20 का जो एचसीएफ निकलेगा, HCF निकलेगा, वो कितना, 2 निकलेगा। तो हम लोग इसको 4 ऑप्शन में किसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना, हम 2 को टिक लगाएंगे। इसको बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, है ना आसान। आपको इसी टाइप से अगर और भी निकालने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे ही करके आएंगे, जैक बोर्ड में एकदम आपका नंबर फिक्स है अगर यहाँ से कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि 2 क्रमित विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होगा। 2 हमेशा, हमेशा कहते 2 हमेशा क्रमागत लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, और भी विषम संख्या का। तो विषम संख्या का जो एचसीएफ होने वाला है वो क्या होगा, 2 लगातार का, आपका लगातार का। 1 और 3 का अगर हम लोग निकालते हैं, 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है। अगर 1 का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 1 गुने 1 आता है, ठीक है ना। या यूं कहें हम लोग कि 2 लगातार, अगर हम 3 और 5 का लेते हैं, 3 और 5 का लेते हैं, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या होने वाला है, तो 3 गुने 1 होने वाला है। 5 का क्या, तो 5 गुने 1 होने वाला है। और चूंकि कॉमन निकालना है, कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का जो है इससे हमेशा ही होता है, क्या होगा, 1 होगा, चाहे कोई भी होगा। तो इसको ऑप्शंस में किसको टिक लगाएंगे, 1। जब भी ऐसा बात बोलेगा निकालने के लिए एचसीएफ, तो उसको क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसमें से कॉमन निकाल लीजिए, बात क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग